तो क्या ये ठीक है? देखिए जी, दही एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगेन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक अनाज एक इंसान के लिए सज़ा है और दूसरे इंसान के लिए शफ़ा है। अगर किसी के जिस्म में ठंडी तासीर है और किसी को दही सूट नहीं करती, तो उसको तो ये सूट नहीं करेगा ना। लेकिन अगर किसी के जिस्म की नॉर्मल तासीर है, किसी के जिस्म की गर्म तासीर है, तो आई थिंक ये रूटीन बहुत अच्छी है। दही खाना कोई बुरी, मतलब दही प्रोबायोटिक है। आपने दही ली है, आपने अपने हाजमे के सिस्टम को एड किया, आई थिंक इट इज़ ब्यूटीफुल। इससे भी ज़्यादा खूबसूरत बात यह है कि आप उसी दही की छाछ बना लें। आप 3 हिस्से दही लें, आप 1 हिस्सा पानी लें, उसमें आप थोड़ा सा नमक लें, थोड़ा सा आप ज़ीरा लें, उसको आप 3 से 4 मिनट मिक्स करें और आप उसको नाश्ते के साथ लें। इतनी ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी और नाश्ता आपको इतना अच्छा हजम होगा और आपको सुस्ती भी नहीं होगी। यानी कि वो जो आप लस्सी कह रहे हैं, और बल्कि इसको तो छाछ, वाइट बेयर भी कहा जाता है। वाइट बियर, यस ठीक है, एग्जैक्टली, वाइट इसको बेयर भी कहा कहा जाता जाता है। है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल, तो कहते हाँ। हैं कि ये इसको पी ले तो उससे तो सुस्ती बड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, और आप कह रही हैं कि नहीं होगी। नहीं नहीं, वो आपके पास मीठी लस्सी होती है, दूध और दही का अधड़िड़का जिसको कहते हाँ हैं, हाँ, उससे आपके पास सुस्ती बढ़ती है। जो छाछ होती है आपके पास, सिर्फ ये आपके वाला। पास शुगर फ्री दही और पानी, हाँ। उसमें आपने नमक और जीरा डाला, इट इज अ प्रोबायोटिक। इसको आप हर मील के साथ लें। बल्कि आपको पता है, आयुर्वेदा में, आयुर्वेदा और चाइनीज मेडिसिन मुझे बहुत पसंद है। आयुर्वेदा में कहा जाता है कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी तासीर आग है, आतिश है। तो बिल्कुल। आप जो खाने लेते हैं ना जिनकी तासीर आतिश हो, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मदद करती है। आयुर्वेदा में छाछ की तासीर आतिश है, बिल्कुल। तो वो आपके इसको मदद करती है। अच्छा, आज आपने ना ज्यादातर बात की है नारियल के दूध की। नारियल के दूध से दही भी बनता है, और वो दही कितने फायदेमंद है, और ये दूध कैसे हासिल होता है ये भी बता दें। नारियल का दूध तो आपको अच्छे स्टोर से हासिल हो सकता है, ठीक है। नारियल का दूध आप घर में भी बना सकते हैं। घर में बनाने की रेसिपीज़ अक्सर मैं अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड भी करती हूँ। थोड़ी सी उसमें लेबर लगती है, लेकिन आप उसको बना सकते हैं। जो बेनिफिट्स आपको एनिमल बेस्ड डेयरी से मिलते हैं, वही बेनिफिट्स आपको नारियल की डेयरी से भी मिलते अच्छा। हैं, दही से। लेकिन उसमें प्रोबायोटिक काउंट थोड़ा सा कम होता है। अच्छा, थोड़ा सा उसमें जो गुड बैक्टीरिया काउंट होता है वो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन उसका फैट आपके पास बहुत हेल्दी होता है, फैट बहुत ज़्यादा होता है। जिन लोगों को भैंस और गाय का दूध सूट नहीं करता, वो फिर भी उसका बना हुआ दही ले सकते हैं, क्योंकि उसकी फर्मेंटेशन हो गई होती है और उसमें से लैक्टोज निकल गया होता है। लेकिन वैसे नारियल के दूध का दही फायदेमंद है? हर चीज़ फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद है, शदीद फायदेमंद है। अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो नारियल का दूध और नारियल का दही आपके लिए बेहतरीन है, हेल्दी तरीके से। अगर आप वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आपके लिए नारियल का दूध, नारियल का दही बेहतरीन है। अगर आप डायबिटिक हैं, आपके लिए नारियल का दूध और नारियल का दही बेहतरीन है, एक्सीलेंट। और कई दफा हम ऐसे स्क्रॉल रील्स कर रहे होते हैं, तो कई दफा एक आवाज आती है जी, अगर आपने पेट भर के नाश्ता नहीं किया तो आप मौत के करीब जल्दी पहुंच जाएंगे। ऐसे ही है? अच्छा, एक चैप्टर था हमारी, जब मैं आर्मी मेडिकल कॉलेज में पढ़ी थी, फिजियोलॉजी की बुक में, उसमें था फिजियोलॉजी ऑफ एजिंग। और ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इस बात की तस्दीक होती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि डिनर के बगैर आपको आपको खाली पेट नहीं सोना, थोड़ा सा खाएं, आप जरूर खाएं। फिजियोलॉजी ऑफ एजिंग भी यही है कि आप जल्दी बूढ़े होते हैं अगर आप डिनर नहीं करते हैं। अगेन ये बात सही है कि आपको नाश्ता पेट भर के करना चाहिए, बादशाहों की तरह करना चाहिए, लेकिन आपने उस नाश्ते के लिए एफर्ट भी तो की हो ना, आपने उस नाश्ते के लिए वॉक भी तो की हो। अब हमारे यहाँ पे लोग बादशाहों की तरह नाश्ता किसको कहते हैं जी? कुलचे खा लिए, लस्सी पी ली, इतना ज्यादा हलवा खा लिया, चने खा लिए, और तेल में कढ़ाई में डूबी पूड़ियां खा ली। पाए हेल्दी है ज़ैन, इसलिए मैंने पाए का नाम नहीं लिया। आपको पता है मैं रेड मीट की बहुत फेवर में हूँ, लेकिन पाए के साथ अगर आप कुलचे ले रहे हैं, आप पूड़ियाँ ले रहे हैं, आप हलवे ले रहे हैं, तो वो हेल्दी नहीं है। लेकिन आपको पता है मेरा पाए हेल्दी है, इसलिए मैंने उसका नाम नहीं लिया। बादशाहों की तरह नाश्ता ये है कि जी आपने हेल्दी फाइबर लिया, आपने अंडे लिए, आपने गोश्त लिया, आपने मछली ली, आपने सफ़ेद आटे की चपाती नहीं ली, आपने ऑर्गेनिक चपाती ली, आपने देसी मुर्गी ली। इसको कहते हैं बादशाहों की तरह नाश्ता। चीनी और कढ़ाई के तेल में डूबे कचौरियों और पूड़ियों को नहीं कहते बादशाहों की तरह नाश्ता। लोगों की इंटरप्रिटेशन ही गलत है ना। और फिर अगेन, अगर आप 10-11 बजे बिस्तर से सो के उठे हैं, तो आप 12 बजे ये वाला बादशाहों की तरह नाश्ता भी डिजर्व नहीं करते। हलवा पूड़ी नहीं खानी, आप दूसरा हेल्दी नाश्ता भी डिजर्व नहीं करते। अगर आपने कोई वॉक नहीं की, कोई एक्सरसाइज नहीं की है, आपने कोई वर्जिश नहीं किया, आप 10-11 बजे सो के उठे हैं, क्यों 12 बजे आपके आगे ट्रे आए अंडे का और पराठे का? एवं ही आ जाए ट्रे आपके आगे? पहले उठ के कोई हिले, मेहनत करे, फ्री में बैठे ही क्यों आए? अच्छा डॉक्टर साहब, आप चपाती के साथ पाए खा सकते हैं? पाए बहुत ही हेल्दी खाना है, बहुत ही बेहतरीन खाना है। आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, आपके खून के लिए बहुत ज़बरदस्त है, आपकी जिगर की सफाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, और आप उसको खा सकते हैं। वो बहुत हेल्दी है, मगर हथौला रख के, ठीक है। हाँ जी, मतलब आखिरी दफा नहीं ना मिल रहा। तो ये तो चलता रहेगा। अच्छा, नाश्ता करने ना करने की भी एक मिथ है कि अगर हम नाश्ता नहीं करते तो हमारा वजन बढ़ जाता है, ऐसा कुछ है?
देखिए, उसकी मिथ की मैं आपको रीज़न बताती हूँ। ये था कि अगर आप, ये बड़ी पुरानी फ़िलॉसफ़ी थी कि अगर आप नाश्ता नहीं करते हैं तो जो आपकी बॉडी है वो कैलोरी स्टोरेज मोड में चली जाती है, फिर आप जो भी खाएँगे वो आपको लगाएगी। इस मिथ की एक्चुअल हकीकत क्या है? इस मिथ की एक्चुअल हकीकत है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वीएलसीडी, वेरी लो कैलोरी डाइट। ये नाश्ता ना करने से नहीं होता। ये जब आप वीएलसीडी पे जाते हैं ना, वेरी लो कैलोरी डाइट, अगर आप दिन में 800 से 1000 कैलोरी से नीचे ले रहे हैं ना, तो उसको वीएलसीडी कहा जाता है, वेरी लो कैलोरी। तो तब आपकी बॉडी स्टार्वेशन और डिफेंस मोड में जाती है, फिर आप जो भी खाते हैं वो उसको स्टोर करती है। लेकिन अगर आप एक हेल्दी इंटरमिटेंट फास्टिंग की रूटीन पे हैं, गुड फैट भी ले रहे हैं, प्रोटीन भी ले रहे हैं, जैसे मैं रोज सब कुछ खाती हूँ, अंडे खाती हूँ, कबाब खाती हूँ, मच्छी, गोश्त, उसको सब मैंने लेकिन अगर आप सब कुछ खा रहे हैं और फिर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, लेकिन आप वेरी लो कैलोरी पे नहीं है, आप न्यूट्रिशियस खाना ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी स्टार्वेशन मोड में नहीं जाती है। नाश्ता ना छोड़ के आप नहीं फूलेंगे, आप सिर्फ तब फूलेंगे जब आप वेरी लो कैलोरी डाइट पे जाएंगे, फाके करेंगे। पूरे लोग पता है क्या करते हैं, लोग कहते हैं हमने दिन में 800 कैलोरी पूरी करनी है ना, 3 समोसे खा लेते हैं, बाकी पूरा दिन भूखा। अब जो चीज़ उन्होंने खाई है वो उन्होंने गंदी खाई है, वो उन्होंने अनहेल्दी खाई है, लेकिन उन्होंने 3 समोसों से अपनी 1000 कैलोरीज जो है वो उन्होंने पूरी कर ली। तो बात ये कि आपने खाना न्यूट्रिशियस खाना है, हेल्दी खाना है, अगले पोर्शंस में खाना है। दुनिया में आज तक इंटरमिटेंट फास्टिंग खाने से कोई फूला नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, नाश्ते में चाय और रस का नाश्ता जो है, ये हमारे बहुत सारे विलेजेस के अंदर ये होता है, क्या ये फायदेमंद है? नहीं होना चाहिए, हालांकि मेरी अपनी अम्मी को बहुत पसंद था। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और उसकी रीज़न ये है कि इसमें आपको क्या ग़िज़ाइयत मिल रही है, मुझे बताएं। रस से क्या मिल रहा है आपको? चीनी पापड़ से, ठीक है। आपको इस वक्त अंडे चाहिए, आपको फाइबर चाहिए, आपको गुड फैट चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए, आपको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं है इसमें। मैं कहूँगी चाय या रस आप सिर्फ उनको दें जो बेचारे हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, जिनके दांत काम नहीं कर रहे हैं, हाजमा काम नहीं कर रहा है, तो अब उनसे कुछ नहीं खाया जा रहा, तो चले वो बेचारे। आप जवान जहान लोगों को ये खाने की जरूरत नहीं, ये खाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, दूसरा तलबीना जी, ये फायदेमंद है नाश्ते में? बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, मेरी अम्मी को बहुत पसंद था, बहुत अच्छी चीज़ है और ये सबको खानी चाहिए। आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, आपका डाइजेशन बूस्ट करता है, आपकी जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी को एनहांस करता है, आपकी गट मोबिलिटी को एनहांस करता है। इट इज़ अमेजिंग। अच्छा, एक और नाश्ता जो है वो कहते हैं कि चाय बहुत ज़रूरी होती है हर नाश्ते के साथ, वाकई ज़रूरी है। लोग सर्दियाँ गर्मियाँ जो हैं वो चाय नाश्ते में लाजमी। देखिए जी, चाय मुझे भी बहुत पसंद है, तो चाय के खिलाफ तो मैं कुछ भी नहीं बोल रही, लेकिन नाश्ते में चाय ज़रूरी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपने दिन में चाय लेनी है तो प्लीज़ 75 मिलीग्राम से ऊपर कैफीन ना लें, जो कि दिन में 2 चाय के कप बनते हैं बस। लेकिन कोशिश करें कि दिन इसमें आप 2 टेबलस्पून से ऊपर दूध ना डालें और चीनी तो हरगिज़ ना डालें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपने मेज़बान ज़हन आसिफ को इजाज़त दें। अल्लाह। तो क्या ये ठीक है? देखिए जी, दही एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगेन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक अनाज एक इंसान के लिए सज़ा है और दूसरे इंसान के लिए शफा है। अगर किसी के जिस्म में ठंडी तासीर है और किसी को दही सूट नहीं करती, तो उसको तो ये सूट नहीं करेगा ना। लेकिन अगर किसी के जिस्म की नॉर्मल तासीर है, किसी के जिस्म की गर्म तासीर है, तो आई थिंक ये रूटीन बहुत अच्छी है। दही खाना कोई बुरी, मतलब दही प्रोबायोटिक है। आपने दही ली है, आपने अपने हाजमे के सिस्टम को एड किया, आई थिंक इट इज़ ब्यूटीफुल। इससे भी ज़्यादा खूबसूरत बात यह है कि आप उसी दही की छाछ बना लें। आप 3 हिस्से दही लें, आप 1 हिस्सा पानी लें,